देखिए ऐसा है, वो रास्ते में हमें मिले और पूछे कि भगवान का नाम क्या है, तो जो भागवत जी में लिखा है, शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। भगवान कृष्ण का सबसे पहला नाम जो गर्गाचार्य जी ने रखा वो नाम है कृष्ण। और जब घर में कोई बच्चा होता है तो लोग क्या बोलते हैं, लाला हुआ कि लाली, तो पहला नाम लाला है, रे लाला भयो लाला। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हम लोग तो ये गीत गाते हैं कि लाला की बधाई। तो भगवान को पहले लाला कह के बुलाया, बाद में नाम कृष्ण पड़ा। भगवान के अनंत नाम, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने जब सवाल पूछा तब आप क्यों नहीं बता पाए कि कृष्ण का पहला नाम नंदलाला रखा गया था। भगवान के अनंत नाम है। देखो नंदलाल रखा नहीं गया, नंद के लाल है तो वो नंद के लाल हो ही गए, इसमें रखने की क्या जरूरत है। देवकी के पुत्र हैं तो देवकी नंदन हो ही गए, रखने की क्या जरूरत है। वसुदेव हैं, वसुदेव पुत्र हैं तो वासुदेव नाम हो गए, रखा नहीं गया। ये तो नाम है ही। जो रखा गया नाम, यदि आप रखने की पूछेंगे तो जो रखा गया वो पहला नाम कृष्ण है, जो रखा गया। अब ये बताइए कि देव यशोदा के बेटे को यशोदा नंदन ही तो कहा जाएगा, ये रखना थोड़ी है, ये तो है ही है। उनका नाम रखा गया कृष्ण, जो रखा गया तो वो कृष्ण था। आप इस मंच के जरिए आप कृष्ण की और कौन सी लीला के बारे में बताएंगे जिसका संदेश अखिलेश तक भी पहुंचे। उन्होंने जो रास्ते अलग होने की बात कही है उसका आपने क्या मतलब निकाला है। देखिए ऐसा है, वो हमसे कहते हैं कि शूद्र मत कहिए किसी को, ठीक है, शूद्र हम नहीं कहेंगे किसी को। पर ये बताइए कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हमने अपने घर पर बैठ के बना लिए हैं, या हमारे पिताजी ने बनाए हैं, या आपके पिताजी ने बनाए कि आपने बनाए। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो परंपरा है ये किसने बनाई। तो गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बनाए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि चार वर्ण मैंने बनाए, तो आप कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की बनाई व्यवस्था को आप नहीं मानते। अरे चार वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, हम चार भाई हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों एक पिता की संतान हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्याः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायते। वेद कहता, देखिए ये वेद मैंने और आपने नहीं लिखे। वेद किसने लिखे, भगवान से प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों एक परमात्मा से प्रकट हुए, तो हम चारों के पिता तो हो गए एक। जब हम एक बाप की संतान हैं तो आपस में फिर झगड़ा किस बात का है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। अब ये बताइए कि क्या कोई, मैं केवल एक व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूं, क्या कोई मुसलमान क्या ये कह सकता है, या कोई हिंदू, क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता। क्या कोई कह सकता है कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता। जब बाइबल की आप सारी बातें मानते हैं, कुरान की मुसलमान सारी बातें मानते हैं, तो हिंदू ये कैसे कह सकता है कि मैं वेद और पुराण की ये बात नहीं मानता। भाई कैसे नहीं मानना है भाई, जो पुराण कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, यदि आप वेद की बात नहीं मानते, कृष्ण की बात नहीं मानते, तो फिर आप कृष्ण को ही नहीं मानते। जब आप कृष्ण को ही नहीं मानते, कृष्ण की बातें नहीं मानते, तो फिर किससे क्या कहा जाए, क्या बात की जाए। बात तो उनसे की जाएगी ना जो बात मानते हो। गीता कोई मैंने तो नहीं लिख दी, आप ही कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं हमारे हैं। तो जब कृष्ण आपके हैं तो फिर कृष्ण की बातें भी तो आपकी हैं, उन्हें मानिए। आप कह रहे नहीं हम कृष्ण को तो मानेंगे, कृष्ण की बातें नहीं मानेंगे, तो कैसे काम चलेगा। ये चार वर्ण कोई मैंने घर में बैठ के तो नहीं बना लिए, किसी व्यक्ति ने तो नहीं बना लिए, भगवान ने बनाए हैं। तो जो भगवान ने बनाया है हम सबको मानना है। और ये कहना गलत है कि मैं व्यवस्था नहीं मानता, मैं वेद पुराण नहीं मानता। क्या कोई कह सकता कि मैं बाइबल नहीं मानता। आप बाइबल की सारी बात माने पर एक बात कह दे कि मैं ये नहीं मानता, कुरान की एक बात नहीं मानता, बाइबल की, कैसे होगा साहब। जब हर बात मानते हो तो वेद पुराणों की हर बात मानना सनातनियों का धर्म है। अखिलेश यादव के बयान को हिंदू मुस्लिम से जोड़ने का क्या मतलब है। अब वो कहते हैं कि आपके रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग, तो इसका मतलब वही बताएंगे कि कौन से रास्ते अलग है।